ये छोटा कुत्ता बहुत खास था। जहां उसके बाकी साथी 300 युआन में बिक रहे थे, वहीं ये सिर्फ 50 युआन में मिल रहा था। एक पति पत्नी जो सस्ता सौदा तलाश रहे थे, उन्होंने चालाकी से इस कुत्ते की तारीफ की कि ये बहुत होशियार और चंचल है। दुकानदार की पत्नी उनकी मंशा समझ गई, पर कुछ नहीं बोली और कुत्ता उन्हें बेचने को मान गई। इस तरह कुत्ता कार में बैठ गया और आदमी दाजवांग के साथ घर चलाया। रास्ते में कुत्ता बहुत शांत था, सहमी सहमी सी नजरों से सामने की सीट पर बैठा रहा। ना कोई शोर, ना कोई शरारत। दाजवांग ने सोचा, वाह, जैकपॉट लग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद कुत्ता खुद साबित करेगा कि उसकी कीमत सिर्फ 50 युआन ही क्यों थी। घर में घुसते ही उसने कुत्ते का खाना बिखेर दिया और जमीन पर गिरते ही चट कर गया। दाजवांग झाड़ू उठाने ही वाला था, लेकिन देखा कि जरूरत ही नहीं। कुत्ता तो पहले ही सब कुछ तूफानी अंदाज में चाट चुका था, पर असली मुसीबत तो अभी बाकी थी। दाजवांग ने उसे गैराज में रखा, बड़े प्यार से उसके लिए कार्डबोर्ड का डिब्बा भी रखा। पर आधी रात को कुत्ते की चीखें दीवारें भेदती हुई कमरे में आई और दाजवांग की नींद उड़ा दी। आखिरकार उसने कुत्ते को गोद में उठाया और अपने बेडरूम में ले गया। सुबह उठते ही कुत्ते ने प्यार में उसे गीले चुंबनों से जगाया। जैसे ही उसने देखा, तकिए में बड़ा सा छेद था और कमरे में रुई ऐसे उड़ रही थी जैसे बर्फबारी हो रही हो। किसी तरह घर को संभाला और फिर दाजवांग ने कुत्ते को घर पर छोड़ अपनी पत्नी श्याओ मेई को लेने गया। कुत्ता न सिर्फ अंधेरे से डरता था, बल्कि बारिश और बिजली से भी डरता था। जब पति पत्नी लौटे, श्याओ मेई ने दरवाजा खोला और स्तब्ध रह गई। गैराज जो ठीक ठाक था, अब पूरी तरह बर्बाद था। यहाँ तक कि मजबूत दीवारों में भी कुत्ते ने 3 बड़े छेद बना डाले थे। हालांकि दोनों हैरान थे, पर गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने इसे बच्चों की शरारत मानकर नजरअंदाज कर दिया। सोचा, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। जब कुत्ते ने देखा कि कोई उसे डांट नहीं रहा, तो उल्टा वो और दुखी लगने लगा। कातर निगाहों से श्याओ मेई की गोद में जाकर चिपक गया। कुत्ता अब काफी बड़ा हो गया था, लेकिन उसकी शरारतें वैसी की वैसी रहीं। पति पत्नी दिन भर उसकी मस्ती का खामियाजा झेलते रहे। श्याओ मेई जब उसे टहलाने ले गई तो वो झटके से उसे गिरा बैठा। थोड़ा सा ध्यान हटते ही कुत्ता फिर से फर्श चबाने लगा।